हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। तो हम जनरल पैथोलॉजी का सेकंड लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। तो थ्रोम्बोसिस हम पढ़ रहे हैं और थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन और उसका पैथोफिजियोलॉजी हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। सबसे पहले जाकर थ्रोम्बोसिस क्या होता है और थ्रोम्बोसिस का जो पैथोफिजियोलॉजी जो आपको इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, तो उस पर हमने वो वीडियो बनाया था। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी कि थ्रोम्बोसिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर जब भी आपके कुछ वेसल में थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो उससे उसकी वजह से आपको कौन से डिसीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टेरियल थ्रोम्बी एंड सेकंड वन देखेंगे हम वेनस थ्रोम्बी। यानी कि आर्टेरियल थ्रोम्बी यानी कि क्या, जब भी आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो कौन से डिसीज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द एनोरिज्म। अभी एनोरिज्म क्या कंडीशन रहती है, एनोरिज्म क्या रहता है, सपोज ये आपकी एक नॉर्मल ब्लड वेसल है। अभी क्या होता है, इधर सपोज आपका एक थ्रोम्बोसिस हो जाता है। अगर इधर आपका थ्रोम्बोसिस हो गया तो इसके जो पिछला जो पार्ट है, तो पिछले पार्ट में क्या आएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। और जब भी ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो इधर आर्टरीज आपकी ऐसी डायरेक्ट हो जाएगी दोनों साइड से। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बो, या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एन्युरिज्म कहते हैं। तो ये आपके कॉमनली एन्युरिज्म किधर फॉर्म होते हैं, जब भी आपके एओर्टा में थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो एओर्टिक एन्युरिज्म हो जाता है। और जब भी आपकी जो ब्रेन की छोटी छोटी आर्टरीज रहती है, तो छोटी छोटी आर्टरीज में जब ऐसा थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो पिछले पार्ट में ऐसा जो डायलेशन हो जाता है उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। अभी क्या होता है, जब भी ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो ये एन्यूरिज्म ब्रस्ट भी हो जाते हैं। जब भी एन्यूरिज्म ब्रस्ट हो जाते हैं तो आपके ब्रेन में इंटरपैरेन्काइमल ब्लीडिंग हो जाती है। यानी कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड इधर से ऐसा स्किप आउट होता है, और जिसके जिसकी वजह से आपका जो इधर का ब्रेन का जो पार्ट है उस पार्ट में ब्लीडिंग हो जाती है। और जब भी ब्रेन के ऐसे पार्ट में ब्लीडिंग हो जाती है तो उस पर्टिकुलर पार्ट का जो फंक्शन है वो फंक्शन लॉस हो जाता है। और जो भी आपका जो आगे का जो पार्ट है, इस आगे के पार्ट को जो ब्लड सप्लाई ये आर्टरी कर रही थी, तो इधर क्या आ गया, इधर हमारा थ्रोम्बोसिस हो गया। तो इधर इधर इस पार्ट का जो सर्कुलेशन हो रहा है, या फिर इधर जो ब्लड सप्लाई आ रहा है, अभी ये ब्लड सप्लाई भी कट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज इसको सप्लाई कर रही थी अभी उसमें पूरा ब्लॉकेज आ गया है। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में नेक्रोसिस होगा, यानी कि इधर जो सेल्स है उस सेल्स का आर्टिफिशियल डेथ हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आपके थ्रोम्बोसिस का, और जो बहुत सीरियस भी होता है। तो फर्स्ट वन का है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स की आर्टरीज, जो आपकी आर्टरीज है, आर्टरीज की वॉल डायलेट हो जाती है। देन आपका इधर जो जिस पार्ट को पर्टिकुलर ब्लड या पर्टिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही थी उधर इंफ्रैक्शन हो जाता है, या फिर उधर की सेल्स की डेथ हो जाती है। और सपोज आपका ये जो ब्रेन का जो पार्ट है, इस पार्ट का जो फंक्शन है वो फंक्शन भी धीरे धीरे लॉस हो जाता है, क्योंकि इस पार्ट को न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाता। न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो ब्लड वेसल इधर ब्लड सप्लाई कर रही है उसमें ब्लॉकेज आ रहा है। और ब्लॉकेज की वजह से क्या हुआ है, उसके पिछले पार्ट में एन्यूरिज्म आया, और एन्यूरिज्म की वजह से इधर ब्लीडिंग हो गई और एन्यूरिज्म ब्रस्ट हो गया है। जब एन्यूरिज्म ब्रस्ट होता है तो साइड में ब्लीडिंग होती है, और इधर इन्फेक्शन या फिर ब्लड का क्लॉट भी हो जाता है। इसी कंडीशन में जब भी ये ब्लड इधर बाहर आता है तो इधर सपोज इसका ऐसा एक्यूमुलेशन हो जाता है और इधर ब्लड का क्लॉट हो जाता है, जिसे हम हिमाटोमा कहते हैं। और इस ब्लड के जब ये ब्लड का क्लॉट होता है तो ये ब्लड का क्लॉट क्या करता है, जो भी आपका नियर बाय ब्रेन का जो पार्ट है उस पर प्रेशर क्रिएट करता है, और ये जो पार्ट है इस पार्ट का भी फंक्शन लॉस हो जाता है। तो ऐसा होता है आर्टेरियल, जब आपकी ब्रेन के आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस आता है तो इतनी सारी कंडीशंस होती है। देन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी कि क्या, मायो यानी कि मसल्स एंड कार्डियल यानी कि रिलेटेड टू योर हार्ट। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन यानी कि क्या, सपोज आपका हार्ट का ये एक पर्टिकुलर पार्ट है और इस पार्ट को ये आर्टरी सप्लाई कर रही है। जब भी इस आर्टरी में कुछ ब्लॉकेज आता है तो इस पर्टिकुलर पार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो भी लॉस हो जाता है, यानी और इधर के जो सेल्स है वो डेथ होना स्टार्ट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहते थे। हार्ट डिसीज यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जब भी आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज रहती है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आता है तो पर्टिकुलर पार्ट का ब्लड सप्लाई कट हो जाता है और आपको हार्ट अटैक आता है, जिसको हम हार्ट डिसीज भी कहते हैं। देन ब्रेन इंफ्रैक्शन, जैसे हम इधर देखा ब्रेन इंफ्रैक्शन, जब भी उस पर्टिकुलर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और ब्रेन इंफ्रैक्शन सेम ही है, पर जब भी ब्रेन के आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस होता है तो ब्रेन इंफ्रैक्शन होता है, और हार्ट के आर्टरीज में जब थ्रोम्बोसिस होता है तो आपको होता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। देन ड्राई गैंग्रीन। अभी ड्राई गैंग्रीन क्या रहता है, ये हमने हमारे गैंग्रीन के पार्ट में देखा था। जो भी आपका लोअर लिम्ब या फिर अपर लिम्ब है और इसको सप्लाई करने वाली आर्टरीज है, जब भी इस आर्टरीज में ब्लॉकेज आता है
तो इधर इसका जो निचले वाला पार्ट है और जो आर्टरीज नीचे सप्लाई कर रही, तो इधर क्या होता है, नॉर्मल सर्कुलेशन या फिर न्यूट्रिशन नहीं आ जाता, तो इधर के जो सेल्स है वो सेल्स भी डेथ होना स्टार्ट हो जाते हैं और इधर नेक्रोसिस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। देन मेजेंट्रिक आर्टरी, अगर मेजेंट्रिक आर्टरी में आपका थ्रोम्बोसिस आ जाए, अभी मेजेंट्रिक आर्ट के आपके स्टमक के आर्टरीज रहती है जो कि आपके इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। जब भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जाता है, यानी कि जो पर्टिकुलर पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और इधर ये आर्टरी सप्लाई कर रही है और इधर इसमें ब्लॉकेज आता है, ऐसा इधर सप्लाई कर रही है, तो इस इतना जो पार्ट है इधर इसको ये सप्लाई कर रही थी ब्लड, तो ये पार्ट आपका पूरा डैमेज हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल डैमेज। और जब भी आपका पार्ट डैमेज हो जाएगा तो इधर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से आपको जो पेरिटोनियम कैविटी है जिसने आपके इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स को कवर किया है, तो उस पेरिटोनियम में भी आपको इन्फ्लेमेशन आता है या फिर इन्फेक्शन होता है, जिसे हम पेरिटोनाइटिस कहते हैं। और लास्ट वन इज द रिनल आर्टरी। जब भी आपके रिनल आर्टरीज में, रिनल आर्टरीज यानी कि जो आर्टरीज हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई करती है वो रिनल आर्टरी, जब भी रिनल आर्टरीज में आता है ये थ्रोम्बोसिस जब आता है तो क्या होता है, आपका किडनी फेलियर आ जाता है, यानी कि किडनी को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाता, जिसकी वजह से किडनी फेलियर आता है। तो ये 4-5 हमारे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो हमने देखे। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, जब भी आपके आर्टरीज में किधर भी थोड़ा थोड़ा भी अगर थ्रोम्बोसिस फॉर्म होता है तो उसके बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। पर जो भी मेन है, हमने सिर्फ आपको एग्जाम में इतने लिखने हैं, जस्ट आपको उसका लोकेशन लिखना है और उसकी वजह से क्या क्या होता है और किस आर्टरीज में कॉमनली थ्रोम्बोसिस होता है वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले जब आपकी ब्रेन के आर्टरीज में होता है या फिर एओर्टा में होता है एन्यूरिज्म, देन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, हार्ट डिसीज, ब्रेन इंफ्रैक्शन, ड्राई गैंग्रीन, देन पेरिटोनाइटिस एंड किडनी फेलियर। तो ये आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस की वजह से इतने सारे आपको डिसीज या फिर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अभी आते हैं वेनस थ्रोम्बी में, यानी या फिर वेनस थ्रोम्बोसिस, यानी कि अभी जो वेन्स है, वेन्स क्या करती है, हमारा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है किसके पास, हार्ट के पास। तो वेनस में जब भी किसी वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको दिखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, लोअर लिम्ब वेन्स, जिसमें हमको क्या दिखता है, वेरिकोज वेन्स, यानी कि वेरिकोज वेन्स यानी कि क्या, आपकी जो लोअर लिम्ब की जो वेन्स रहती है तो उनके जो वॉल्स रहते हैं तो वो वॉल्स पर क्या आता है, प्रेशर आता है और वो वॉल्स हमारे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी ब्लड है वो नीचे से ब्लड ऊपर हमारे हार्ट के पास आता ही नहीं और उधर वो वेन्स में ही रुक कर रहता है, जिसकी वजह से आपकी वेन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी कि क्या, जब भी आपकी पल्मोनरी वेन्स है, जब आपकी पल्मोनरी वेन्स से कुछ लॉज हो जाता है या फिर पल्मोनरी वेन्स में आपका ब्लॉकेज आता है तो उसकी वजह से आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। देन पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन यानी क्या, जो आपकी पोर्टल हाइपरटेंशन जब कि आपके आर्टरीज में, सॉरी वेनस में, जब आपकी पोर्टल वेन्स है, पोर्टल वेन्स क्या करती है, आपकी जो भी हमारे इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्ब किया हुआ कंटेंट है उस कंटेंट को हमारे लिवर के पास लेकर आती है। तो जब भी आपकी उस पोर्टल वेन में आपका थ्रोम्बोसिस होता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन आ जाता है और पोर्टल हाइपरटेंशन का सेकेंडरी कॉज है जिसे हम असाइटिस कहते हैं, या फिर हमारे जो पेट में ज़्यादा पानी बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, असाइटिस। तो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपको असाइटिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट वन क्या है, हार्ट ब्लॉक। अभी हार्ट ब्लॉक कैसे होता है, जब भी आप ज़्यादा देर कुछ आपका खड़े रहने वाला काम है या फिर बैठने वाला काम है तो आपके जो लोअर लिम्स की जो वेन्स है, तो लोअर लिम्स के वेन्स, सपोज ये आपके जो लोअर लिम्ब की वेन्स है इनमें क्या होता है, ऐसा थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो जाता है। अब ये थ्रोम्बोसिस क्या आता है, ये इसका थ्रोम्बोसिस का अगर कुछ पार्ट इससे जब ये आपका थ्रोम्बोसिस है और इसका जो छोटा सा पार्ट इधर से छूट जाता है और वो जब ऊपर ऊपर आता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्बोलिज्म कहते हैं। जब ये एम्बोलिज्म आपके, ये आपका हार्ट है, हार्ट में आकर इधर कुछ जगह ब्लॉक हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, हार्ट ब्लॉक कहते हैं। यानी कि ये जो आपका थ्रोम्बोसिस का कुछ पार्ट है आपके हार्ट में आता है और हार्ट के जो छोटी छोटी वेसल्स है, जब भी आपके कोरोनरी सर्कुलेशन में जाएगा वो, या फिर आपके जब ब्लड आपके लंग्स के पास जाएगा तो उस कंडीशन में वो किधर भी छोटे आर्टरीज में ब्लॉक हो जाता है, जिससे हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस किसकी वजह से आते हैं, इधर हमने देखा था मेसेंट्रिक आर्टरी। अभी जो मेसेंट्रिक वेन्स है, तो मेसेंट्रिक वेन्स में जब भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है या फिर थ्रोम्बोसिस आता है तो उसकी वजह से आपको क्या आता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। और हमारा 6 और लास्ट वन पार्ट इधर हमने क्या देखा था, ड्राई गैंग्रीन। और जब भी हमने गैंग्रीन का पार्ट देखा था उसमें हमने 2 कंडीशंस देखी थी कि जब
आपकी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस आता है तो ड्राई गैंग्रीन होता है, और वेनस में थ्रोम्बोसिस आता है तो आपको वेट गैंग्रीन होता है। वेट गैंग्रीन। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो सेकेंडरी इफेक्ट है वो हमारा गैंग्रीन होता है। और वेट गैंग्रीन किधर होता है, जो भी हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट या फिर वेट पार्ट होते हैं, यानी कि हमारा इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में हमारा वेट गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किसमें, वेनस थ्रोम्बोसिस में। तो ये हमारे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस थे थ्रोम्बोसिस के, जिसमें हमने देखा आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या है और वेनस थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। मेनली आपके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आपकी किडनी से रिलेटेड है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, और लास्ट वन हार्ट से रिलेटेड है। तो आप कोई 5 पॉइंट भी अगर लिखते हो तो भी आपको 5 से या फिर 5 या 4 मार्क आसानी से मिल जाते हैं। अभी ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ थ्रोम्बोसिस, और जब भी आपको लॉन्ग आंसर आता है थ्रोम्बोसिस में, उसमें आपको थ्रोम्बोसिस के कॉजेस लिखने पड़ते हैं, देन थ्रोम्बोसिस का ट्रीटमेंट, देन उसका पैथोफिजियोलॉजी, और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको ये सारे डिसीज कंडीशन, जिसमें आर्टरीज में होने वाले थ्रोम्बोसिस और वेन्स में होने वाले थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट करके आपको इन्यूमरेट करने और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखना है। तो ये था थ्रोम्बोसिस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स।